हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है फिर से विक्की सर क्लासेस में इकोनॉमिक्स विद विक्की शर्मा शो के अंदर। तो बात चल रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए, काफ़ी कुछ बात की जानी है। शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले ये समझना होगा कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है माय डियर फ्रेंड्स, दो तरह के गुड्स आपके सामने आते हैं। एक होते हैं फाइनल गुड्स और एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। एक कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स। और एक कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। जो फाइनल गुड्स होते हैं डियर, वो रेडी फॉर यूज होते हैं। और रेडी फॉर यूज यानी क्या? ये फाइनल यूजर्स द्वारा परचेज किए जाते हैं। और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं डियर, वो रेडी फॉर यूज नहीं होते। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो फाइनल गुड्स हैं वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गए होते हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर ही होते हैं। तो बेहतर समझते हैं इसको कैसे होगा। क्या करें? अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें डियर, तो हम कैसे करें? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड, जो क्रॉस कर गए हैं, विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्या है वो आपको माइंड में रखना होगा। प्रोडक्शन क्या होता है डियर? वैल्यू एडिशन। प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं कि प्रोडक्शन क्या है, तो वो आपको कहीं ना कहीं माइंड में रखना होगा कि जो प्रोडक्शन है वो वैल्यू एडिशन होता है। यानी जहां भी वैल्यू एडिशन होगा वहां प्रोडक्शन हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि जो फाइनल गुड्स हैं डियर, वो क्रॉस कर जाते हैं, क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन उनके अंदर नहीं होना होता। अगर मैं कह रहा हूं कि प्रोडक्शन नहीं होना होता, तो बिल्कुल क्लियर है, वहां पे कोई वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं होता है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है डियर, जो हम क्या करें? क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, फिर क्या करें? एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। वो अपने फाइनल यूजर्स के लिए यूज करने के लिए रेडी हैं, है ना। अब आपको ये समझना है, ये जो फाइनल यूजर्स है डियर, ये जो फाइनल यूजर्स है, ये फाइनल यूजर्स दो हो सकते हैं। एक तो कंज्यूमर हो सकते हैं, एक कौन? प्रोड्यूसर हो सकते हैं, है ना। यानी हम क्या कह रहे हैं? फाइनल गुड्स कौन से गुड्स हैं? जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर गए हैं। अब ये भी हम कह रहे हैं कि वो रेडी हैं अपने फाइनल यूजर्स के लिए यूज करने के लिए। लेकिन ये जो फाइनल यूजर्स हैं वो दो लोग हो सकते हैं, या तो वो कंज्यूमर होगा या तो वो प्रोड्यूसर होगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर फाइनल यूजर कंज्यूमर है, तो ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं डियर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और अगर फाइनल यूजर प्रोड्यूसर है, तो ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक की सारी बात बिल्कुल क्लियर है कि फाइनल गुड्स प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गए होते हैं। क्योंकि वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गए होते हैं, इसीलिए क्या होता है? उनके अंदर कोई भी वैल्यूएशन नहीं होता है। अब जो फाइनल यूजर्स हैं डियर, वो दो हो सकते हैं, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर। तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर उसका फाइनल यूजर कंज्यूमर है, तो डियर जो कंज्यूमर परचेज करेगा उन्हें क्या कहते हैं हम? कंज्यूमर गुड्स। क्या बोलेंगे? कंज्यूमर गुड्स। और जो प्रोड्यूसर परचेज करेगा उसे क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर गुड्स। तो देखिए, हम कह रहे हैं जो फाइनल गुड्स हैं, अब हम दो पार्ट कर सकते हैं। एक कौन से हो गए? कंज्यूमर गुड्स। एक कौन से हो गए? कैपिटल गुड्स। फिर से देखिए, हम क्या कर रहे हैं? फाइनल गुड्स कौन से हैं? फाइनल गुड्स कौन से हैं? जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गए हैं। अब ये भी हमने समझा, वो फाइनल यूजर द्वारा यूज करने के लिए रेडी होते हैं। अभी जो फाइनल यूजर हैं वो या तो कंज्यूमर होगा या प्रोड्यूसर होगा। अगर फाइनल यूजर कंज्यूमर है, तो ऐसे गुड को क्या बोलेंगे हम? कंज्यूमर गुड। और अगर फाइनल यूजर प्रोड्यूसर है, तो ऐसे गुड को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। यानी आपको यह भी समझना होगा कि फाइनल गुड्स फर्दर दो तरह के हो जाते हैं। एक कौन से हो जाते हैं? कंज्यूमर गुड्स। और एक कौन से हो जाते हैं? कैपिटल गुड्स। तो फिर कंज्यूमर गुड्स कौन से हैं? देखिए, जो भी कंज्यूमर गुड्स परचेज करता है, वो क्यों परचेज करता है? अपनी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे, कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। क्यों परचेज कर रहा है? अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए।
एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, ब्रेड परचेज की जा रही है, क्लोथ परचेज किए जा रहे हैं, शूज परचेज किए जा रहे हैं। अब ब्रेड क्यों परचेज की जा रही है? क्योंकि किसी व्यक्ति को भूख लगी होगी। क्लोथ क्यों परचेज किए जा रहे हैं? क्योंकि वो व्यक्ति बहुत अच्छा दिखना चाहता है। शूज क्यों परचेज किए जा रहे हैं? या तो उसे दौड़ना है या उसे अच्छा लगना है। तो कोई ना कोई ह्यूमन वांट है जिसको सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर गुड्स परचेज करता है। अच्छा, फिर क्या आगे कह रहे हैं? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना। यानी जो कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैंने आपको यहां भी पहले क्लियर किया, क्या किया कि एक फाइनल यूजर अगर कंज्यूमर है तो वो जो भी खर्च करता है डियर वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, और अगर फाइनल यूजर प्रोड्यूसर है वो जो भी खर्च करता है वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक ये भी कहानी कि कंज्यूमर गुड कौन से गुड हो गए यार? कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर। अगर फाइनल गुड को परचेज करने वाला कंज्यूमर है तो वो गुड कौन सी कहलाएगी? वो गुड कहलाएगी कंज्यूमर गुड, और इस पे जो भी खर्चा होगा वो क्या कहलाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वहीं अगर फाइनल गुड को परचेज करने वाला डियर प्रोड्यूसर होगा, अगर फाइनल गुड को परचेज करने वाला प्रोड्यूसर होगा तो डियर वो क्या गुड कहलाएगी? कैपिटल गुड। कैसे करें? कैपिटल गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द प्रोड्यूसर्स। अगर फाइनल गुड किसने परचेज की है? प्रोड्यूसर ने परचेज की है, तो वो क्या कहलाएगी? कैपिटल गुड, है ना। कैपिटल गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द प्रोड्यूसर्स एंड आर जनरली यूज एज फिक्स एसेट्स। और ये जो गुड्स हैं डियर ये फिक्स एसेट्स की तरह किसी भी फर्म में यूज की जाती हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में इनका कंट्रीब्यूशन काफी हाई होता है। अब देखिए एग्जाम्पल, हार्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं हम, या ट्रैक्टर्स की बात कर रहे हैं, या किसी भी मशीन की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, फिर क्या समझना होगा? जैसे हमने समझा था कि कंज्यूमर गुड्स पे किया गया खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है, उसी तरह से आपको समझना होगा कि कैपिटल गुड्स पे जो भी खर्च किया जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बाय द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। जो भी खर्चा कैपिटल गुड्स पे किया जाएगा, है ना, कैपिटल गुड्स पे किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब बिल्कुल सिंपल आप निकाल सकते हैं यहाँ पे कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, यानी जो फाइनल गुड्स हैं इस पे टोटल खर्चा कितना हुआ? यहां जो खर्चा हुआ प्लस यहां जो खर्चा हुआ, यहां जो खर्चा हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो यहां खर्चा हो रहा है उसे क्या बोल रहे हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स क्या हो गया? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम चैप्टर के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है डियर? फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। फाइनल गुड्स को हम लोग जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इंक्लूड करते हैं, है ना। साफ लिखा हुआ है फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। यानी अगर कोई भी गुड कंज्यूमर गुड है ना, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। अगर कोई भी गुड कैपिटल गुड है तो वो भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड दोनों ही कैसी हैं? फाइनल गुड है। और हम क्या करें कि फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो क्या कहला रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो कैपिटल गुड्स हैं वो क्या कहा जा रहा है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी फाइनल गुड है, क्योंकि वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ओके जी। फिर देखिए हमें समझना होगा कि इंटरमीडिएट गुड क्या है। क्या समझना होगा? अब इंटरमीडिएट गुड क्या है, देखिए बिल्कुल आराम से समझिए आप। अगर डियर पहले तो क्या हो गया, अगर हम इंटरमीडिएट गुड की बात कर रहे हैं तो ये फाइनल गुड नहीं है ना। तो क्या करें? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स, ये वो गुड्स हैं विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। हमने देखा फाइनल गुड्स कौन से थे? जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गए। और प्रोडक्शन क्या था? वैल्यू एडिशन ही प्रोडक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो गुड्स प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं कर चुके होते, यानी उनके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होना बाकी है। क्या करें? वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू दीज गुड्स। ये वो गुड्स हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं कर चुके हैं, और क्योंकि वहां कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होना है, और प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडिशन। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कुछ ना कुछ वैल्यू इन गुड्स में ऐड होनी बाकी रहती है।
फिर विच आर नॉट रेडी फॉर यूज बाई देयर फाइनल यूजर्स। जैसे हमने फाइनल गुड्स में देखा था डियर, हमने फाइनल गुड्स में देखा था और हमने क्या कहा था, ये वो गुड हैं जो फाइनल यूजर के लिए यूज करने के लिए रेडी हैं। लेकिन इंटरमीडिएट गुड कौन से गुड होते हैं, इंटरमीडिएट गुड कौन से गुड हैं, विच आर नॉट रेडी, जो रेडी नहीं है, जो रेडी नहीं है फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, अपने यूजर्स द्वारा यूज करने के लिए अभी ये रेडी नहीं है। और क्योंकि ये रेडी नहीं है तो इनसे प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, वैल्यू एडिशन कहीं ना कहीं इनके अंदर होगा। ओके जी, अब देखिए कोई गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट है, ये डिपेंड करता है एंड यूज पे। किस पे डिपेंड करता है, एंड यूज पे। एक बात यहां पे आप और समझ लीजिए डियर, हम क्या कहना चाहते हैं, आपको यहां पे दो बातें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, देखिए फर्म ने रॉ मटेरियल परचेज किया है। अब रॉ मटेरियल को, जैसे कि मान लीजिए मेरी एक स्वीट की शॉप है, स्वीट की शॉप है, दुकान एक है ना, स्वीट्स की शॉप है। अब क्या है, मैं वहां पे गाजर का हलवा बना रहा हूं। अब अगर मैंने गाजर परचेज की है, मैंने शुगर परचेज की है, मैंने मिल्क परचेज किया है, तो मेरा रॉ मटेरियल है। लेकिन इन सब को यूज करके, ड्राई फ्रूट्स को यूज करके मैं गाजर का हलवा बना रहा हूं। अब जो रेडी गुड है वो क्या है, गाजर का हलवा है, ठीक है। अब जो रेडी गुड है वो क्या है, गाजर का हलवा है, यानी गाजर का हलवा कंज्यूमर परचेज करके अपने घर पे लेके जाएगा। तो गाजर का हलवा क्या हो गया है, फाइनल गुड है। और फाइनल कौन सा है, क्योंकि कंज्यूमर ने खरीदा है इसको, तो वो क्या हो जाएगा, कंज्यूमर फाइनल गुड है। लेकिन जो कैरेट थी, गाजर थी, या शुगर थी, या मिल्क था, जो ड्राई फ्रूट थे, वो तो अब कहीं भी नहीं है, तो जो यूज अप हो जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्शन करते हुए यूज अप हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो भी यूज करते हुए, प्रोडक्शन करते टाइम कमोडिटीज क्या हो जाती हैं, यूज अप हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, वो इंटरमीडिएट गुड होती है। वो क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड होती है। हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड दो तरह की होंगी, या तो वो रॉ मटेरियल होगा क्योंकि प्रोडक्शन करते टाइम वो यूज अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या क्या हो सकता है, कोई मशीन मैंने परचेज की और रीसेल करने के लिए की, तो यहां पे क्या हो जाएगा डियर, ये इंटरमीडिएट कहलाएगा। या मैंने ब्रेड परचेज की, और ब्रेड क्यों परचेज की, क्योंकि मेरी शॉप है और मैं उसको रीसेल करूंगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा। यानी इंटरमीडिएट गुड जैसे ही आपके माइंड में आए तो आपको दो बातें सोचनी है, अगर रीसेल हो रहा है तो भी इंटरमीडिएट है, और अगर वो गुड प्रोडक्शन करते टाइम यूज अप हो गई डियर, तो भी वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। तुम क्या करें, दीज गुड्स आर परचेज बाई वन फर्म फ्रॉम अनदर, बाई वन फर्म फ्रॉम द अदर, यानी एक फर्म दूसरी फर्म से गुड खरीद रही है। अब उसका पर्पस क्या है, फॉर रीसेल, या तो रीसेल के लिए है, और फॉर यूज एज रॉ मटेरियल। हम क्या कह रहे हैं डियर, यहां पर एक फर्म दूसरी फर्म से गुड परचेज कर रही है, और क्यों परचेज कर रही है, उसका मकसद क्या है, या तो उसका मकसद होगा कि वो उस गुड को रीसेल करना चाहता है, या वो इसको यूज करेगा एज ए रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल की तरफ जब उसको यूज करेगा डियर, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में ये रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, यूज अप हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। अच्छा जी, फिर क्या करें, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज इक्वल टू इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो भी यहां पे खर्चा किया जाएगा, है ना, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, यानी जो रीसेल वाली बात आ रही है, रॉ मटेरियल वाली बात आ रही है, इन पे जो भी खर्चा किया जाएगा वही क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जब हम लोग वैल्यू एडिशन मेथड की बात करेंगे तो आप वहां पे एक वर्ड देखेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वो क्या वर्ड है, वो आपके मन में पहले से ही फिट रहना चाहिए, आपके माइंड में फिट रहना चाहिए। क्या कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है डियर, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। जो भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स पे, वही क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके जी, यहां आपको ध्यान रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपको बहुत अच्छी से माइंड में रखना है कि फाइनल गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। उसी तरह से आपको क्या ध्यान रखना है, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं इनकी वैल्यू नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती है ना। क्या करें, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स is not included in the estimation of national income। जब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो हम इंटरमीडिएट गुड को इंक्लूड नहीं करते हैं।
क्योंकि अगर इनको इंक्लूड कर लेंगे डियर तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्या करें? बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम्स ए पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड होती है डियर ये फाइनल गुड का ही पार्ट होती है। आगे क्या करें? काउंटिंग देम सेपरेटली विल लीड टू द एरर ऑफ डबल काउंटिंग, और अगर हम इसको सेपरेटली काउंट कर लेंगे तो डबल काउंटिंग का एरर हो जाएगा। कौन सा एरर हो जाएगा? डबल काउंटिंग का एरर कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर हम वैल्यू एडिशन मेथड की बात करें तो फॉर्मूला क्या आ जाता है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जो मैं आपसे कह रहा था कि वैल्यू एडिशन में कहीं ना कहीं हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन वर्ड को यूज करते हैं, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो आप यहां वर्ड देख रहे हैं वो यहां पे आया हुआ है ना। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके जी, फिर देखिए बात करें हम क्या करें? द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। सेम गुड फाइनल भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी हो सकती है, यानी ये डिपेंड गुड पे नहीं करता है। कोई भी गुड फाइनल नहीं होती, कोई भी गुड इंटरमीडिएट नहीं होती, ये डिपेंड करता है एंड यूज पे। तो हम कैसे करें? द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड। एक ही गुड फाइनल भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी हो सकती है। एक ही गुड डियर फाइनल भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी हो सकती है। तो किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूज। इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूज ऑफ द गुड, कि उस गुड का एंड यूज कौन कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि कोई भी गुड फाइनल है या कोई भी गुड इंटरमीडिएट है। अब देखिए, शुगर यूज बाय द हाउस होल्ड। शुगर यूज बाय द हाउस होल्ड, क्या करें? शुगर यूज बाय द हाउस होल्ड इज ए फाइनल कंज्यूमर गुड, बट शुगर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ चॉकलेट इन ए फैक्ट्री इज एन इंटरमीडिएट गुड। वो कह रहा है कि शुगर अगर एक कंज्यूमर ने परचेज की है तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड हो गई, लेकिन वही शुगर अगर एक फर्म ने परचेज की है जहां पे चॉकलेट्स बनाई जाती हैं तो डियर वही शुगर वहां पे इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी रॉ मटेरियल किसी गुड को रेडी करते टाइम यूज्ड अप हो जाएगा वो क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट गुड। अब चॉकलेट को बनाते टाइम शुगर तो यूज्ड अप हो जाएगी ना, शुगर तो खत्म हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पे? इंटरमीडिएट गुड। तो आपने देखा सेम गुड शुगर फाइनल भी है और वही शुगर इंटरमीडिएट भी है। अगर शुगर को परचेज कंज्यूमर ने किया है तो वो फाइनल कंज्यूमर गुड है, और उसी शुगर को परचेज अगर फर्म ने किया है चॉकलेट्स बनाने के लिए तो वही क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। एग्जाम्पल सेकंड देखिएगा, ट्रैक्टर यूज बाय फार्मर। ट्रैक्टर यूज कर रहा है कौन? फार्मर। अब फार्मर क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि फार्मर को अपने खेत पे ट्रैक्टर को यूज करते हुए प्रोडक्शन करना है ना। तो जब फार्मर इसको परचेज कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? फाइनल गुड कहलाएगा। ट्रैक्टर यूज बाय फार्मर एज फिक्स एसेट्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन, वो इसका यूज करके फर्दर प्रोडक्शन करना चाहता है, इज ए फाइनल प्रोड्यूसर गुड। और ये कैसे कहलाएगी? फाइनल प्रोड्यूसर गुड, यानी कि कैपिटल गुड। यानी क्या कहलाएगी? कैपिटल गुड। बट ट्रैक्टर परचेज फॉर रीसेल, लेकिन अगर वही ट्रैक्टर रीसेल के लिए परचेज किया जाए तो वही क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड। तो यहां भी हमने देखा कि अगर सेम ट्रैक्टर फार्मर परचेज कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के लिए तो वो क्या हो गया? फाइनल कैपिटल गुड हो गया या फाइनल प्रोड्यूसर गुड हो गया। लेकिन उसी ट्रैक्टर को अगर परचेज रीसेल करने के लिए किया गया डियर तो वही ट्रैक्टर क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड हो गया। तो जो हमने हेडिंग लिया है यही क्वेश्चन है आने के लिए, बोर्ड एग्जाम्स में आने के लिए या स्कूल के जो एग्जाम्स डिफरेंट चलते रहते हैं, यूटीज, हाफेलीज, सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्या है? द सेम गुड में बी फाइनल और इंटरमीडिएट। सेम गुड फाइनल भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी हो सकती है। डिस्कस आपको ये चर्चा करनी होगी, तो आप इन एग्जाम्पल्स का बिल्कुल बेहतरीन यूज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि एक गुड फाइनल भी हो सकती है और इंटरमीडिएट गुड भी हो सकती है। हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक एग्जाम्पल शुगर का लिया है और एक एग्जाम्पल हमने ट्रैक्टर का लिया है। ओके जी, फिर देखिए यहां पे हमने कुछ एग्जांपल्स लेके दिखाया आपको। गुड यूज बाय प्रोड्यूसर एज ए रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल आते ही क्या हो गया डियर? इंटरमीडिएट गुड हो गया। फिर गुड्स परचेज एंड रीसोल्ड बाय द प्रोड्यूसर। गुड परचेज की गई और रीसोल्ड रीसेल की गई है, तो रीसेल आते ही क्या हो जाना है? इंटरमीडिएट गुड। फिर फिक्स एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर की फिक्स्ड एसेट्स क्या कहलाती हैं? कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कैपिटल गुड कहलाती हैं। और कैपिटल गुड आते ही ये फाइनल प्रोड्यूसर गुड हो जाएगा। फिर हमने कहा गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने परचेज किया है तो क्या हो जाएगा डियर?
फाइनल कंज्यूमर गुड हो जाएगा, फाइनल कंज्यूमर गुड हो जाएगा। तो देखिए हमने कहा फाइनल गुड्स या तो कंज्यूमर परचेज करेगा या प्रोड्यूसर परचेज करेगा। अब अगर कंज्यूमर परचेज करेगा तो वो फाइनल ही होगी, लेकिन अगर फाइनल गुड परचेज करने वाला प्रोड्यूसर है तो वो फाइनल हो भी सकती है और फाइनल नहीं भी हो सकती है ना। यानी क्या आपको ध्यान रखना डियर, अगर गुड को परचेज किसने किया है, कंज्यूमर ने किया है डियर, तो वो ऑलवेज कैसी होगी, फाइनल होगी। लेकिन अगर परचेज करने वाला कौन है, प्रोड्यूसर है, तो वो इंटरमीडिएट भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ओके जी, ठीक है जी। फिर देखिए आगे बात करें तो जो कंज्यूमर गुड्स हैं डियर, उनकी भी कई कैटेगरीज है और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल। देखिए कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंजम्पशन गुड्स भी बोल सकते हैं। कंज्यूमर गुड कह दें, कंज्यूमर गुड कह दें या कंजम्पशन गुड कह दें, सेम ही बात है। तो कौन सी होती है, कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर देयर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये जो गुड्स हैं डियर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स करती हैं। अब आप देख रहे हैं कंज्यूमर गुड्स के भी कई पार्ट कर दिए गए हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स कह सकते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स कह सकते हैं, नॉन ड्यूरेबल कह सकते हैं और सर्विसेज कह सकते हैं। तो ये कैसे होगा, अगर बात करें ड्यूरेबल गुड्स की तो डियर ये लॉन्ग टाइम चलने वाली गुड्स होती हैं, है ना। क्या होती हैं, लॉन्ग टाइम चलने वाली गुड्स होती हैं। क्या कह रहे हैं, दीज गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, सेवरल ईयर्स के लिए ये वाली गुड यूज की जाती हैं, सेवरल ईयर्स के लिए ये गुड यूज की जाती हैं, सेवरल ईयर्स, एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू, और इनकी वैल्यू भी हाई होती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्या क्या हो गया, हम बात कर रहे हैं टीवी की, कार की, एसी की, वॉशिंग मशीन की, इन सब की वैल्यू हाई होती है। और जब हम इस गुड को परचेज करते हैं डियर तो मैनी ईयर्स इसको यूज भी करते हैं। तो नाम से पता लगा ड्यूरेबल, यानी जो काफी लंबे टाइम तक चलेगा, ड्यूरेबिलिटी इसके अंदर ज्यादा होगी। तो ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होंगी, जो कई साल तक चलती हैं और इनकी वैल्यू कैसी होती है, इनका प्राइस कैसा होता है, हाई होता है। फिर सेमी ड्यूरेबल, नाम से ही लग रहा है कि ड्यूरेबिलिटी तो है लेकिन उतनी नहीं है जितनी पहले थी, है ना। तो यानी इनकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, 1 ईयर के आसपास होगी, 1 ईयर से थोड़ा ज्यादा भी चल सकते हैं या 1 ईयर से थोड़ा कम भी चल सकते हैं। तो अब देख रहे हैं दीज गुड्स कैन बी यूज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, मैक्सिमम टाइम चांसेस क्या होंगे, 1 ईयर चलेगा या स्लाइटली मोर या थोड़ा उससे ज्यादा चलेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ की बात कर ले, हम क्रॉकरी की बात कर लें, इलेक्ट्रिक आइटम्स की बात कर लें, ये वो गुड्स हैं जो चलते हैं लेकिन 1 से 1.5 साल के बीच में फिर हम इनको चेंज भी कर देते हैं। तो इनकी ड्यूरेबिलिटी 1 ईयर या स्लाइटली से थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्योंकि इसके कंपेरिजन में ड्यूरेबिलिटी कम है तो इनको क्या बोलते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। फिर कौन से होते हैं डियर, नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स। नॉन ड्यूरेबल को हम सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने चॉकलेट परचेज की और चॉकलेट को मैं कंज्यूम कर गया, तो जितना पार्ट मैंने चॉकलेट का कंज्यूम कर लिया डियर वो कंज्यूम हो गया, सिंगल यूज, एक ही बार उसको हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल भी ड्यूरेबिलिटी इनके अंदर नहीं होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज। एक बार मैं चॉकलेट खाई तो चॉकलेट खत्म हो गई, एक बार में शुगर जो मैंने यूज कर ली वो शुगर खत्म हो गई। तो सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स क्या कह रहे हैं, दीज गुड्स आर यूज्ड अप, खत्म हो जाएंगे, यूज्ड अप इन ए सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में ही ये गुड क्या हो जाएंगे, यूज्ड अप हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ब्रेड, जो भी है ब्रेड हम खरीद के लाए, जितनी ब्रेड हम खा लेंगे डियर वो सिंगल यूज हो गई, है ना, एक बार में खत्म हो जाएगी वो। या मिल्क हो गया, पेट्रोल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, डोमेस्टिक एलपीजी हो गया, है ना, डोमेस्टिक एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गया। बर्नर तो काफी टाइम तक चलेगा, लेकिन एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हम लोग घर में यूज करते हैं डियर, जो गैस यूज कर ली वो खत्म हो गई, ठीक है जी, ओके। फिर बात आती है सर्विसेज की। यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, नॉन मटेरियल गुड्स हैं, इनको आप टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप फील कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक टीचर की सर्विसेज को आप फील कर सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते, या डॉक्टर की सर्विस या लॉयर की सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज इसके अंदर आती हैं। यानी कंज्यूमर गुड्स डियर 4 टाइप्स के हो जाते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज, ओके जी। अब देखिए आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स की तो हमने इसको पहली स्टडी कर लिया है, एक बार दोबारा से स्टडी कर लेते हैं कि कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, ये फिक्स एसेट्स होते हैं, किसके, प्रोड्यूसर के। दीज गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये कैपिटल गुड्स की बात करें, कैपिटल गुड्स आर फिक्स एसेट्स, कैपिटल गुड्स क्या हैं, फिक्स एसेट्स हैं प्रोड्यूसर के, और ये रिपीटेडली बार बार यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में।
और इनकी वैल्यू कैसी होती है डियर, हाई। कैपिटल गुड्स की कुछ फीचर्स हो गए, क्या हो गए, क्या, एक तो ये इनकी वैल्यू हाई होती है, ये बार बार प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं, और कैपिटल गुड्स फिक्स एसेट्स होते हैं किसके, प्रोड्यूसर के, क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स। ओके, वैल्यू ऑफ सच गुड्स लीड्स टू डेप्रिसिएशन, इनकी वैल्यू में कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन आता है, आपको पता है फिक्स एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। फिर क्या बात आई, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, अब देख रहे हैं प्लांट और मशीनरी कुछ भी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, और प्लांट और मशीनरी प्रोड्यूसर के फिक्स एसेट्स हैं, बार बार प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं, और इनकी वैल्यू भी कैसी होती है, हाई होती है। तो कैपिटल गुड्स कौन से हो गए, इसमें तीन बातें आएंगी। कैपिटल गुड्स कौन से हो गए, जिनकी क्या, जो प्रोड्यूसर द्वारा फिक्स एसेट्स के रूप में यूज किए जाते हैं, फिर ये प्रोडक्शन प्रोसेस में रिपीटेडली यूज किए जाते हैं, फिर इनकी वैल्यू काफी हाई होती है, और इन पर डेप्रिसिएशन लगता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, बहुत ध्यान से समझेंगे। हम क्या करें, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने लायक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिए, हम करें ऑल कैपिटल गुड्स, सारे कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, सारे कैपिटल गुड्स, सारे के सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है, आर नॉट ऑफ कैपिटल गुड्स। तो जरा ध्यान से आप समझिए इस चीज को, तो आपकी समझ में सारी कहानी आएगी। देखिए, अगर हम बात करें जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं डियर, उनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, एक तो वो कौन से होते हैं, एक तो होते हैं वो कैपिटल गुड्स, और दूसरा होता है रॉ मटेरियल। क्या होता है, रॉ मटेरियल। अब ध्यान से बात को समझिए जरा, हमने कहा जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं या तो वो कैपिटल गुड्स हैं या वो रॉ मटेरियल है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं कैपिटल गुड किसका पार्ट है, प्रोड्यूसर गुड का। तो जो कैपिटल गुड है वो प्रोड्यूसर गुड्स तो होंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स के ही दो पार्ट होते हैं, कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल। तो हम करें, क्या करें, सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। लेकिन आगे कह रहा है वो, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स, लेकिन सारे जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं क्या वो कैपिटल होंगे, नहीं, क्योंकि ये जो प्रोड्यूसर गुड हैं या तो रॉ मटेरियल होता है या कैपिटल गुड होता है। तो अगर वो प्रोड्यूसर गुड है तो जरूरी नहीं है कि वो कैपिटल गुड ही हो। अगर कोई प्रोड्यूसर गुड है तो वो कैपिटल गुड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर वो रॉ मटेरियल है तो वो कैपिटल गुड नहीं होगा। तो बिल्कुल सिंपल, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऑल प्रोड्यूसर गुड्स, सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, क्योंकि वो कैपिटल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल है तो वो कैपिटल गुड नहीं है। तो देखिए, प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इट इंक्लूड्स नंबर 1 गुड्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल बाय द प्रोड्यूसर्स लाइक वुड्स, नेल्स यूज्ड एंड मेकिंग फर्नीचर, एंड सेकंड क्या करें, गुड यूज एज ए फिक्स एसेट्स, है ना। तो प्रोड्यूसर गुड्स या तो रॉ मटेरियल हो सकता है या कैपिटल गुड्स हो सकता है। सारे कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड्स होंगे, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में से कुछ पार्ट रॉ मटेरियल का जरूर रहेगा। कैपिटल गुड्स इंक्लूड ओनली फिक्स एसेट्स, कैपिटल गुड्स इंक्लूड ओनली फिक्स एसेट्स used by the producer for making furniture. It does not include raw material. कैपिटल गुड में तो सिर्फ फिक्स एसेट्स ही आती हैं, कैपिटल गुड्स में तो डियर सिर्फ फिक्स एसेट्स ही आती हैं। और हम बात करें अगर किसकी, वो कह रहा है कैपिटल गुड्स इंक्लूड ओनली फिक्स एसेट्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर मेकिंग फर्नीचर। इट डज नॉट इंक्लूड रॉ मटेरियल, इसके अंदर रॉ मटेरियल नहीं आता है। सो ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, इसलिए सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। ओके जी। अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है वो, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, सारी की सारी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं होती। तो समझिए जरा, देखिए मशीन को परचेज करने वाला डियर अगर कंज्यूमर है तो वो कैपिटल गुड्स कैसे हो सकती है। कैपिटल गुड्स तो कौन सी होती हैं, जिनको प्रोड्यूसर परचेज करता है। कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं, जिनको प्रोड्यूसर परचेज करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में रिपीटेडली यूज करने के लिए, है ना। तो ध्यान से देखिए बात को, वो कह रहा है ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, इसको आपको प्रूव करना है।
तो बात बिल्कुल सही है, सारी मशीन्स प्रोड्यूसर गुड्स, सारी मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं। कैसे देखिए, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। फॉर एग्जांपल, ए कार परचेज बाय ए टूरिस्ट कंपनी इज ए कैपिटल गुड। अगर कार एक टूरिस्ट कंपनी ने परचेज की है तो वहां वो एक कैपिटल गुड है, क्योंकि किसने परचेज की है? फर्म ने परचेज की है, फिक्स एसेट्स है, बार बार यूज की जाएगी, उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा। लेकिन डियर, अगर वही कार एक हाउस होल्ड परचेज कर रहा है तो वो कैपिटल गुड नहीं होगी। बट कार यूज बाई हाउस होल्ड इज ए कंज्यूमर गुड। लेकिन अगर कार हाउस होल्ड ने परचेज की है तो वो कैपिटल गुड नहीं होगी, वो क्या होगी? कंज्यूमर गुड होगी। एग्जाम्पल और देखिएगा, स्विंग मशीन यूज बाई ए बुटीक एज ए फिक्स एसेट इज कैपिटल गुड। अगर एक बुटीक के अंदर एक सिलाई मशीन यूज की जा रही है डियर, तो वो फिक्स एसेट्स हो गए वहां के लिए, क्योंकि वो फिक्स एसेट्स है तो वो कैपिटल गुड है। लेकिन वही सिलाई मशीन अगर एक कंज्यूमर परचेज कर रहा है तो वो कैपिटल गुड नहीं होगी, है ना। आगे क्या करें? बट स्विंग मशीन यूज बाई ए हाउस होल्ड, अगर वही सिलाई मशीन हाउस होल्ड यूज कर रहा है इज ए कंज्यूमर गुड, तो वो कौन सी गुड होगी? कंज्यूमर गुड होगी। तो बात बिल्कुल सही है कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो बात वहां भी जो हमने पहले आपको बताई थी वही बात यहां भी आ रही है कि सारी मशीन कैपिटल गुड हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है एंड यूज पे। एंड यूजर कौन है? अगर एंड यूजर प्रोड्यूसर है डियर तो वो कैपिटल गुड होगी। अगर एंड यूजर हाउस होल्ड है तो डियर वो प्रोड्यूसर अगर एंड यूजर कौन है? प्रोड्यूसर है, तो वो कैपिटल गुड होगी। और अगर एंड यूजर कंज्यूमर है तो डियर वो कंज्यूमर गुड होगी। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस आ सकता है, अब कर सकते हैं, बहुत इजी है, पहले बता दिया। कंजम्पशन गुड्स जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स कौन से हो गए? जो प्रोडक्शन प्रोसेस में फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। इनकी डिमांड डायरेक्ट डिमांड होती है, इनकी डिमांड डिराइव डिमांड होती है। इस पे जो खर्च करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है, इस पे जो खर्च करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। ओके जी। फिर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात और रह गई है, क्योंकि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर ये चीज आपको फायदा देगी। तो ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या कंपोनेंट्स ऑफ, हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? तो देखिए, हमने कहा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। यानी क्या बात आ गई भाई? जो हाउस होल्ड खर्च करेगा वो भी किसका पार्ट है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है, क्योंकि जो हाउस होल्ड परचेज करता है वो तो कंजम्पशन होता ही होता है ना। तो जो हाउस होल्ड परचेज करता है, हाउस होल्ड सेक्टर खर्च करता है, हाउस होल्ड सेक्टर परचेज गुड्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। फिर गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट क्या करती है? जो पुअर पर्सन्स हैं उनको गुड्स परचेज करके देती है ना। तो या डिफेंस पे खर्च कर रही है, तो कैसे हो गया? गवर्नमेंट बाय गुड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एमंग डिफेंस फोर्सेस फॉर वेलफेयर और देयर सोसाइटी। या तो वेलफेयर के लिए खरीद रही है या डिफेंस के लिए खरीद रही है वो, तो वो किस में माना जाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही माना जाता है। और लास्ट देखिए, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लाइक एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, टेम्पल्स की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, है ना। ये जो गुड्स परचेज करते हैं डियर, किसके लिए है? चैरिटी के लिए, वो भी कहीं ना कहीं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। तो अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आपको क्या निकालना है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, तो आपको तीनों ही पार्ट्स को ऐड करना होगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ओके जी। तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत कुछ सीखा होगा, मैं इसे उम्मीद करता हूं। बहुत जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में ऑसम वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।